जब भी चुनाव का मौका आता है तो वो सब नेताओं को याद आता है जो वो 5 साल तक भूल कर बैठे होते हैं, जैसे अपने इलाके के लोग और उनकी समस्या। ऐसा क्यों है? दिल्ली के हर वार्ड की एक ही तस्वीर है। गंदगी और परेशानियों से जूझते लोग क्यों अपने पार्षदों को ढूंढते ही रहते हैं? दिल्ली के हाल दिखाने के सिलसिले में हमारी तलाश अब भी जारी है, एक ऐसे इलाके की जहां पर कुछ अच्छा काम हुआ लेकिन लग नहीं रहा। ऐसा कोई इलाका हमें मिलेगा। फिलहाल परेशानियों से भरे कुछ और वार्ड की बात करते हैं, दिखाते हैं आज आपको घोंडा के 4 वार्ड से दिल्ली का हाल। राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के भजनपुरा वार्ड की बात की जाए तो यहां पर रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या इलाके की नालियां हैं, जिनका विकास न होने के चलते यहां के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नालियों के साथ कूड़ा भी यहां की बड़ी परेशानियों में से एक बना हुआ है। ये ईस्ट एमसीडी का वार्ड नंबर 253 भजनपुरा है। घोंडा विधानसभा के अंदर आने वाले इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की नालियों का भरा रहना है। इस वार्ड में आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कहीं भी चले जाइए, आपको चारों तरफ भरी नालियों के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। अब वो भले ही मेन रोड का इलाका हो या अंदर कॉलोनियों का, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनका जो है प्रॉपर्ली कहीं पर नाली है, कहीं पर नाला है। ये एक्चुअली इनका प्रॉपर जो है ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं है। इनका जो है स्लोप वगैरह इनका जो ड्रेनेज का होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। जो है आते हैं तो ऊपर से कूड़ा निकाल जाते हैं, बाकी ये अंदर से अगर ये हमारी ड्यूटी नहीं है, मना कर देते हैं। तो यही परेशानी है। क्या मेन तो जो है मेन इस इलाके में कचरा भी अपने आप में बड़ी समस्या है। आलम यह है कि इस कचरे की वजह से इलाके की नालियां भी जाम रहती हैं, जिससे घरों से निकलने वाला पानी नालियों के जरिए बाहर नहीं जा पाता है। लोग बताते हैं कि उन्होंने इस समस्या को लेकर अपने इलाके की पार्षद से कई बार शिकायत की है, लेकिन उनकी तरफ से उस वक्त तो हल निकाल दिया जाता है, लेकिन समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पाया है, जिसके कारण हालात ये हैं कि यहाँ के लोग कूड़े के ढेर में जीने को मजबूर हैं। समस्या गंदगी की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा करकट फेंके रहे हैं। यहाँ पर लोग बागों को कोई डस्टबिन नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। डस्टबिन होने चाहिए यहाँ पर, जिससे कूड़ा यहाँ पर मतलब एक जगह एकत्र होकर ले जाएं वो। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो सड़क पे डाल के चले जाते हैं लोग बाग, और हम परेशान हैं। सारा उड़ के द्वारा से घरों में जाता है, बीमारी का खतरा है। बड़ी समस्या ये रोड चौड़ी होनी चाहिए। ये रोड चौड़ी होने के लिए कई बार समस्याएं आ चुकी हैं, लेकिन ये रोड का समाधान नहीं हो रहा है। इसमें गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, दोनों ओर से गाड़ियां लग जाती हैं। रात को शाम को 4 से 7 बजे तक और सुबह 8 से 9 बजे 10 बजे तक यहाँ आदमी का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। गाड़ियों की लाइन लग जाती है और सारी दोनों ओर से सड़क जाम हो जाती है। सबसे समस्या सबसे तो यही है। इलाके की इन बड़ी समस्याओं को लेकर आखिर पार्षद साहिबा ने क्या किया? उन्होंने आखिर इलाके की नालियों और सफाई को लेकर क्या किया, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को इसका फायदा दिलाया जा सके? इस सवाल का पार्षद साहिबा ने क्या जवाब दिया, ये आप खुद सुनिए। मेन गावड़ी रोड जो हमारी है वो पहले एमसीडी की हुआ करती थी, लेकिन पिछले तकरीबन 3 साल पहले ये पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर हो गई है। लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी के पास रेगुलर कर्मचारी नहीं होते हैं, इस वजह से नालों की सफाई नहीं हो पाती है और नाले उनके हमेशा ओवर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एडजॉइनिंग नालियाँ जो हैं कॉलोनी की वो भी ओवर रहती है। बार बार हम प्रयास करते हैं, उन लोगों को चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, फ़ोन करते हैं, तब बड़ी मुश्किलों से वो लोग काम कर पाते हैं। कभी उनकी मशीनों के टेंडर नहीं होते, क्योंकि उनके जो कर्मचारी हैं वो भी ठेकेदार के होते हैं, उसके लिए भी उनका टेंडर होता है। और एमसीडी के पास रेगुलर कर्मचारी होते हैं। जब तक ये नाला एमसीडी के पास था ये समस्याएं हमें नहीं आती थी, और वो लोग कचरा भी नहीं उठाते हैं फिर समय से, वो भी कई बार हमें एमसीडी से ही उठवाना पड़ता है। इनके पंप हाउस की सफाई जो बरसात में होनी थी, नालों की सफाई जो बरसात में होनी थी, वो ये लोग नहीं कर पाए थे। पूरी बरसात हम लोगों ने इतनी मुसीबत झेली है, उसके बहुत बाद जाके इन लोगों ने ये सफाई की है पीडब्ल्यूडी के पंप की और नालों की। वहीं कांग्रेस की पार्षद के खिलाफ इलाके में पैदा हुए इस गुस्से में विपक्ष अपना फायदा देख रहा है।
उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्षद ने कुछ किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। उसकी परफॉर्मेंस तो ऐसी है कि मतलब जो हमारा पुश्ता रोड है, मेन पुश्ता रोड है, वहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। वहाँ मतलब किसी भी आदमी को पास करने की जगह नहीं मिल पाती। और जो हमारा जहाँ मेन जो प्रॉब्लम है वो ही है। और जहाँ का जो नालियाँ का पानी बंद हो जाता है, लोगों के घरों में बढ़ जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत आती है। रेखा जी ने कहीं भी इस बात पे गौर नहीं किया है। ये खाली नालियाँ साफ़ करा दी, कूड़ा साफ़ सफाई करा दी, जैसे गलियाँ साफ़ कर दी, ये काम नहीं होता। जो मेन लोगों को जाम लगता है, हमारे पुश्ता रोड पे जाम लगता है, आने वाला आदमी बाहर से अंदर नहीं आ पाता, जो अंदर से बाहर जाने वाला बाहर नहीं जा पाता। जो मेन समस्या ये है पुश्ता रोड पे जो जाम लगा रहता है, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। तो दूसरी बात, यहाँ जो हमारी निगम पार्षद है, उसने बिल्डिंग माफिया जो है उसके पूरी तरह उसके कब्जे में है। जहाँ अवैध कॉलोनियाँ जो है वो धड़ल्ले से काम चल रहा है। जो छोटे लोग हैं जिनके बिल्कुल छोटे छोटे प्लॉट हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुखी करा जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों के बीच सच ये है कि 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब एक बार फिर जनता को फैसला करना है। देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली नगर निगम का काम वार्ड की सफाई, सीवर की व्यवस्था के साथ स्कूलों और अस्पतालों की देखरेख करना है। एमसीडी के अंतर्गत आने वाली ये सभी चीजें सुचारू रूप से काम करने दी जाए, ये देखने का जिम्मा पार्षद का होता है। लेकिन 5 साल के बाद अगर पार्षदों से जनता नाराज दिखे तो कहना गलत ना होगा कि काम नहीं किए गए पार्षद साहब की तरफ से। चलिए आज आपको ले चलते हैं घोंडा विधानसभा का हाल दिखाने। यहां के वार्ड में भी पार्षदों से ज्यादा खुश नहीं है यहां की जनता। घोंडा विधानसभा का ये ब्रह्मपुरी वार्ड है। यहाँ जब हम पड़ताल करने पहुंचे तो थोड़ी राहत ये सुनकर हुई कि पार्षद साहब बात सुनते हैं और इलाके की समस्या का समाधान भी कराते हैं। लेकिन इसके बाद भी जनता परेशान है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए थोड़ी गहराई में हम गए तो पता चला कि सफाई और सीवर को लेकर शिकायत को सुलझाया जाता है, काम भी होते हैं। एक दिन सफाई होने के बाद अगले दिन फिर वही हाल हो जाते हैं। कई लोग तो इस कूड़े को झेलने के आदी हो गए हैं। जरा देखिए, नाले के बगल में पड़ा ये कूड़ा जो यहाँ आसपास के लोगों के लिए बड़ी समस्या है। इस कूड़े का हाल ये है कि इसकी हफ्ते में एक बार सफाई होती है। इसके कारण इससे बदबू आने लगती है और इलाके के लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। सुनिए इस नाले के बगल में रहने वाली ये महिला क्या कह रही है। सबसे बड़ी तो देखो नाली में कितना गंद है। सीवर न लेटरिन जाते हैं, नाली भरी रहती है एकदम से, न जमादार भी कहाँ तक साफ करेगा है। वो सारा कूड़ा यहीं धरा रहता है गली में, इतने मच्छर होते हैं। न नाली का पानी जा रहा है, सीवर कह रहे सीवर में पानी करो, सीवर में सीवर लगवाओ, सीवर लगवाओ। सीवर लगवाने से भी क्या फायदा है जब सीवरों में से पानी बह रहा है। यही नहीं, ब्रह्मपुरी वार्ड में कूड़े की समस्या महज नाले के बगल में ही है ऐसा नहीं है। पुश्ते वाली मेन रोड से जैसे ही आप 3.5 पुश्ते से इस इलाके में दाखिल होते हैं, वैसे ही सड़क पर पड़ा ये कूड़े का ढेर आपको दिख जाएगा, जिसके पास से गुजरना भी दुभर हो जाता है। भाई कूड़ा ना उठना हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। भाई जब एमसीडी वालों को तनख्वाह तो मिलती है, पूरी जो उनकी ड्यूटी होती है वो निभाते ही नहीं है ड्यूटी। अब रेगुलर कूड़ा उठना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2-3 दिन में या 4-5 दिन में आते हैं, वो अपनी गाड़ी लेके उठाते हैं। यही समस्या, कूड़ा उठना चाहिए। और समस्या यही है, कूड़ा जो है हर गली के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ रहता है और 8-8 दिन में उठाने आते हैं, सफाई नहीं होती है और पानी भर जाता है नालियों में, गंदगी होती है बहुत। ये जो सीवर सिस्टम जो डाला गया है ना, ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ऑलरेडी आए दिन जो है ना ये जाम हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है ना नालियाँ प्रभावित होती हैं। अगर इलाके के लोग इतनी परेशानी में हैं तो आखिर पार्षद साहब 5 साल तक क्या कर रहे थे? इसी का जवाब हमने मांगा खुद इलाके के पार्षद से। महक सिंह क्या कहते हैं इस समस्या पर, जरा ये भी सुनिए। आपने जो कचरा देखा है मेरे एरिया के अंदर, सीवर बहुत बड़ी समस्या है। वो सीवर का जो कचरा होता है वो लोग निकाल के वहाँ ले जाते हैं, जबकि जल बोर्ड को उसको ले जाना चाहिए। वो मेरे यहाँ समस्या है। सिर्फ एक स्थान पे और दिक्कत है, जो ढलाव कि एनजीटी के कारण 3.5 पुश्ता पे एक ढलाव हमने बनाया था, 1 करोड़ 43 लाख की लागत से उसको शुरू किया है। एनजीटी के कारण वो रुक गया, क्योंकि पुराने समय से वहाँ ढलाव चल रहा था। अगर उस ढलाव की
का एनजीटी से हमने एनओसी मांगी भी है, अगर वो हो गया तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कहीं कूड़ा मिलेगा नहीं। तो हमारी समस्या बिल्कुल ठीक है, आप कभी भी सर्वे दोबारा कर सकते हैं कि नाली की समस्या मेरे क्षेत्र के अंदर नहीं है। मेरे अंदर जो सीवर वाली मैंने आपको बतलाया वो है, एक ढलाव वाली, और पूर्णतः हमने नालियाँ बनाई हैं। किस एरिया के अंदर पहले नालियाँ नहीं होती थी, लोग सीवर में कनेक्शन ले लेते थे, तो उससे ये होता था कि नाली बंद की तो पानी ओवरफ्लो होने के कारण दिक्कत होती थी। वो समस्या अब हमने समाप्त कर दी है, नालियाँ बना दी। वहीं विपक्ष इस मामले में पार्षद साहब पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि अगर पार्षद साहब ने इसे लेकर गंभीरता से काम किया होता तो शायद आज ये परेशानी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल उन्होंने काम नहीं करा। बढ़िया, वहाँ जनता बहुत परेशान है, गलियों में कूड़ों की समस्या है, पानी की समस्या रही महक सिंह जी के आने में, और निगम से उन लोगों को जब से महक सिंह जी ने वहाँ निगम का चुनाव जीतने के बाद जनता उनसे काफ़ी परेशान है, नाखुश है। उन्होंने क्षेत्र में आके एक बार भी नहीं देखा कि जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और वहाँ पे पब्लिक को गली में कूड़े के ढेर आए दिन कंप्लेंट करते हैं लोग हमारे पास कि सर जी उन लोगों को आप कहिए, और उन्होंने कोई जनता की मतलब कि कोई सुनवाई नहीं करी इस चीज़ में, और जनता उनसे परेशान है और ऐसे निगम पार्षद को नहीं चुनना चाहती। अब की वो नया चेहरा देखना चाहती है, हमारे जैसे और भाई बंधुओं जिसको भी हमारे को कांग्रेस पार्टी देगी, प्रपोज करेगी। महक सिंह को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, उनके काम से उन्होंने बिल्कुल वहाँ कोई काम नहीं करा, पब्लिक को कोई सुविधा नहीं दी। अब हो जो भी, जनता जनार्दन के हाथ में एक बार फिर ताकत आ गई है। देखना होगा कि इस बार किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो साफ है कि समस्याओं का समाधान अगर जल्द ना होगा तो मौजूदा पार्षद से नाराजगी और बढ़ेगी और फिर चुनाव में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। गोंडा के 2 और वार्ड भी लेकर चलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त।